Hello students, welcome to our YouTube channel, and in this lecture we will be studying a very important topic of international relations, and that is India Bangladesh relations. So आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले I would like to introduce myself to you. My name is Krishna Kumar. I have done my graduation and post graduation in chemistry honors from Hansraj College of Delhi University. After that I got my GRF, and then I got into the preparation of central and state civil services, and there I got opportunity to appear for interview in different examinations. And since last 2 years I have been teaching UPSC and UPPSC aspirants to get through the civil services. So that's all about myself. तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसेंट में ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे हुए हैं या खराब हुए हैं. तो हमें सबसे पहले रिसेंट से शुरू करना है, फिर हम ओवरऑल कवरेज इसका करेंगे. सो इन रिसेंट पास्ट देयर हैव बीन टू मेजर अचीवमेंट्स और टू मेजर incidents which have taken place. So what are these? First of all, recently Prime Minister of India visited Bangladesh to commemorate the 50th anniversary of the War of Liberation and the centenary year of Sheikh Mujibur Rahman. तो 16 दिसंबर को 16 दिसंबर 2020 को बांग्लादेश को 50 ईयर्स पूरे हुए. तो आपको पता है कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ और उसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान था. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उस ओकेजन पे बांग्लादेश गए और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान के जो सेंटेनरी ईयर ये साल मनाया जा रहा है, यानी उनको 100 साल हो जाएंगे, तो ये पूरा ईयर बांग्लादेश में मनाया जाएगा और उसी तरीके से इंडिया ने भी वहां पर पार्टिसिपेट किया उस दिन. तो ये एक बड़ा मेजर अचीवमेंट था कि बहुत ही क्रूशियल डे पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए. सेकंड, कुछ दिन बाद एक वर्चुअल समिट हुई बिटवीन द इंडियन पीएम एंड बांग्लादेशी काउंटर पार्ट. तो बांग्लादेशी पीएम है इस समय पर शेख हसीना जी. तो इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल समिट हुई इन 2021 ओनली. इट वाज अराउंड अप्रैल 2021. So during this virtual summit, India and Bangladesh have reaffirmed faith in their traditional strong relationship by reopening the चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक. ये जो रेल लिंक थी चिलाहाटी और हल्दीबारी, ये रेल लिंक 1965 से क्लोज थी. यानी 1965 में ये ईस्ट पाकिस्तान होता था. इट वॉज नॉट बांग्लादेश बिकॉज इट गॉट फॉर्म्ड इनटू 1971. तो ईस्ट पाकिस्तान यानी यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट का रूल था, यानी जो वेस्टर्न पाकिस्तान था उसका डोमिनेशन था. तो इन्होंने इस रेल लिंक को क्लोज कर दिया था. एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स, इट इज अराउंड 55 ईयर्स, दिस हैव बीन reopened. So it is now important for our prelims point of view, चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर हुई, 7 अलग अलग एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर हुए. तो ये किस किस से रिलेटेड थे 7 अलग अलग एग्रीमेंट्स? हाइड्रोकार्बन, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और भी बहुत सारे एरिया से रिलेटेड ये 7 एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुए. इसके अलावा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डायलॉग हुआ दोनों के बीच में. तो उसमें से कुछ हमें कीवर्ड्स निकल के आए. वो क्या थे? दैट पीएम मोदी आल्सो स्टेटेड that strengthening Indian ties with Bangladesh is his priority, as Bangladesh is key pillar of India's neighborhood first policy. You know that कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में फॉलो करते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. यानी कि फॉरेन पॉलिसी में भी सबसे पहले हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? नेबर्स. तो बांग्लादेश तो हमारा क्लोज नेबर है, उसके साथ हम सबसे ज्यादा सीमा कवर करते हैं. इट इज अराउंड 4000 किलोमीटर्स, यानी सबसे ज्यादा हम बांग्लादेश के साथ ही सीमा हमारी लगी हुई है. तो ये तो हमारे लिए क्लोजेस्ट नेबर हो गया. तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यही कहा
कि बांग्लादेश इज ए की पिलर ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। सिमिलरली बांग्लादेश की पीएम ने भी हमारे लिए ट्रू फ्रेंड बोला कि हम उनके ट्रू फ्रेंड है, इंडिया इज द ट्रू फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश। सो ये रेसिप्रोसिटी देखने को मिली इस वर्चुअल समिट में। इंडिया ने भी उनके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट स्थान दिया और बांग्लादेश ने भी हमको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट किया। सो यू कैन सी द मैप एंड द बांग्लादेश is having border with West Bengal, it is having border with Meghalaya, also Assam, also Tripura. So you can see one, two, three, four. So there have been four states of India which are having border with Bangladesh, and this border is more than the 4,000 kilometer. So next, what is the history that why our relations have been so important that कि पीएम मोदी 50 साल पूरे होने पर बांग्लादेश के वहां जाते हैं, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? इसके अलावा जब 2014 में ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ एनडीए गवर्नमेंट or say BJP government, we invited SARC, and in SARC, you know that Bangladesh is also the member. So इतना importance क्यों है? तो let's see by seeing the history. So India has played a critical role in creation of Bangladesh. And how was it that the then Pakistan or say West Pakistan was having dominant role in East Pakistan? ईस्ट पाकिस्तान की लैंग्वेज अलग थी, वहाँ क्या बोला जाता है? बांग्ला भाषा बोली जाती है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। तो वेस्ट पाकिस्तान पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग था और इसलिए वो उर्दू को इम्पोज कर रहे थे ईस्टर्न पाकिस्तान में। तो वहाँ पर फिर रिवोल्ट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, और उनकी लीडरशिप में जब रिवोल्ट हुआ तो वहाँ पर कुछ ऐसे सरकमस्टांस बने कि इंडिया ने मदद की ईस्टर्न पाकिस्तान को आज़ाद होने में, तो आज वो बांग्लादेश फॉर्म हुआ। सो लेट्स नो लिटिल बिट मोर अबाउट बांग्लादेश। ड्यूरिंग बांग्लादेश इंडिपेंडेंस इंडिया प्रोवाइडेड शेल्टर टू नियरली 10 मिलियन बांग्लादेशी रिफ्यूजीज। वॉर के समय पे वहाँ से यानी ईस्टर्न पाकिस्तान से बहुत सारे रेफ्यूजीज आए, और वॉर से पहले भी जब पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर बहुत ज़्यादा क्राइम कर रही थी, तो वहाँ से रेफ्यूजी आ रहे थे और वो सीधा इंडिया में ही आ रहे थे क्योंकि क्लोजेस्ट बॉर्डर इंडिया ही है। तो हमने लगभग 10 मिलियन बांग्लादेशी रेफ्यूजीज को शेल्टर दिया। फर्दर इंडिया ऑल्सो हेल्प ईस्ट पाकिस्तान मिलिटरीली टू अटेन इंडिपेंडेंस। मुक्ति वाहिनी एक सेना थी जिसको इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मुक्ति वाहिनी ही थी जो सीधे तौर पर वेस्ट पाकिस्तान से लड़ी थी। And after post independence, what happened? Bangladesh passed through different regimes after independence. So India Bangladesh relations also oscillated. जैसे जैसे अलग अलग रिजीम आते रहे वैसे वैसे उनकी पावर भी चेंज होती रही, इंडिया के रिलेशंस भी उसी तरीके से चेंज होते रहे। सो नेक्स्ट व्हाट हैपन इज कि जो बांग्लादेश के फॉर्मेशन में जिनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था शेख मुजीबुर रहमान, 15 अगस्त 1975 को उनका एसेसिनेशन हो गया, और उसके बाद 1975 में बांग्लादेश में मिलिट्री रूल लगा दिया गया और जनरल जियाउर रहमान वहाँ प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन उनका भी एसेसिनेशन हो गया 1981 में। उसके बाद एक जनरल एच एम इरशाद, उन्होंने 1982 से 1991 तक कंट्री को रूल किया, और इस पूरे समय पे इंडिया के साथ जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे नहीं थे क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री रूल था, और इंडिया क्या है? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो उस वजह से थोड़े से रिलेशंस जो है उतने अच्छे नहीं हुए, जो फाइनली आगे चल के अच्छे हुए जबकि 1991 में बांग्लादेश रिटर्न टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। So now, if you see the new trends, it was the history that how Bangladesh got formed and how the relations with India got changed with the passage of time. So what are the new trends, the current trends? So now
moving beyond the historical and cultural ties to become more assimilated. We have been indulged in trade, connectivity, energy, defense and different things. We just saw कि अभी हमने रिसेंटली रेल लिंक ओपन की है जो कि 1965 से क्लोज थी। तो इस तरीके के अब कॉपरेशन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं मिलिट्री कॉपरेशन किस तरीके से बढ़ रहा है। तो जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया इंसर्जेंसी एलिमेंट्स थे उनको ख़त्म किया और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के रीजन में बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट बन पाया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा बांग्लादेश में जो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे वो धीरे धीरे उन्होंने हमको हैंड ओवर किए और अभी भी वो प्रोसेस चल रही है। तो वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स इंडिया को दिए जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। नेक्स्ट कि इंडिया ने एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का जो वर्डिक्ट है जो कि बांग्लादेश के फेवर में है उसको रिकॉग्नाइज किया। जो कि ये जो डिस्प्यूट था ये 40 ईयर ओल्ड मैरीटाइम डिस्प्यूट है। तो इससे भी हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप हुआ है। तो ये जो ट्रिब्यूनल थी ये थी पीसीए। सो पीसीए ने एक बहुत ही क्रूशियल जजमेंट दिया बांग्लादेश के फेवर में और इंडिया ने उसको तुरंत एक्सेप्ट किया। जबकि इंडिया के भी उसमें स्टेक थे, उस पूरे वर्डिक्ट में इंडिया का भी स्टेक था, लेकिन हमने उसको अपोज नहीं किया। बांग्लादेश के जो फेवर में डिसीजन दिया गया था उसको हमने तुरंत रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट अगर देखें तो 2015 में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। क्या था ये? इफ यू सी कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, वो सीधे सीधे नहीं है बॉर्डर कि इधर बांग्लादेश है और इधर इंडिया है। बीच में बहुत सारे एनक्लेव्स हैं और अब तक ये बंटवारा नहीं हो पा रहा था कि कौन सा एनक्लेव इंडिया का है और कौन सा बांग्लादेश का है। तो 2015 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट हुआ दैट बांग्लादेश एंड इंडिया अचीव द रेयर फीट ऑफ सॉल्विंग देयर बॉर्डर इश्यूज पीसफुली बाय रेटिफाइंग द हिस्टोरिक land boundary agreement in 2015. So what happened in this agreement? That enclaves were swept, allowing inhabitants to choose their country of residence. और इन एनक्लेव्स में जो भी लोग रह रहे थे इनको छूट दी गई कि आप जिस देश में जाना चाहें उसमें जा सकते हैं। सपोज इस एनक्लेव में कोई भी फैमिली रह रही है और वो चाहती है कि मैं बांग्लादेश में जाऊं, लेकिन ये जो एनक्लेव है ये इंडिया में आ चुका है। तो इनके जो रेजिडेंट थे इनको बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने बोला कि यू कैन कम टू अवर कंट्री। सो इनको थोड़ा सा बांग्लादेश की जो सीमा है उसमें जगह दे दी गई। इसी तरीके से इंडिया में जो जाना चाहते थे लोग लेकिन जो एनक्लेव था वो बांग्लादेश में जा चुका है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला यू कैन कम इजीली। So this was very important development. Next is trade relations, very crucial. बांग्लादेश टुडे इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर आप डेटा पे नजर डालें तो 2018-19 में हमारी 9.21 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है और इंपोर्ट हमारा कितना हुआ है 1 बिलियन डॉलर अराउंड। सो बांग्लादेश यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट में है बहुत ज़्यादा। सो ये कंसर्न हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से कि हम ट्रेड डेफिसिट में, जैसे हमारा कंसर्न होता है चाइना के लिए कि हम चाइना के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा है, वो ठीक है, लेकिन हम ट्रेड डेफिसिट में हैं। हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। सो बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेगेटिव हो सकता है। एंड सेकंड इज इंडिया हैज ऑफर्ड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू मल्टीपल बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बांग्लादेश से हमारे यहाँ ड्यूटी फ्री एक्सेस उनको मिलता है। तो इस तरीके से हमारे ट्रेड रिलेशंस भी अच्छे हो रहे हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट सेक्टर। तो इंडिया ने बांग्लादेश को 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं, यानी ये एक तरीके का लोन होता है लाइन ऑफ क्रेडिट, और इसको बहुत लंबे पीरियड के लिए दिया जाता है और विदाउट एनी इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। तो हमने 3 इस तरीके के लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को दिए हैं पिछले कुछ सालों में, लगभग 8 बिलियन डॉलर के। और इनका यूज कहाँ पे किया जाएगा? रोड बनाने के लिए, रेलवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स एटसेट्रा। तो ये सब डेवलपमेंट इंडिया की तरफ से वहां पर स्पॉन्सर किए जा रहे हैं।
we can say it. नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में अभी अभी हमने देखा कि एक रेल लिंक शुरू किया गया 1965 में जो क्लोज था। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो चुका है। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने कोलकाता से अगरतला जाने के लिए जो बस सर्विस है वो अब बांग्लादेश होके जाती है। वो क्योंकि अगर हम इंडिया में होके जाएंगे तो वो रूट पूरा पड़ेगा 1650 किलोमीटर का, लेकिन अगर वो बांग्लादेश से होके जाती है तो वो केवल 500 किलोमीटर का रूट है। तो बांग्लादेश ने उसके लिए हमें परमिट किया कि दैट यू कैन गो थ्रू बांग्लादेश। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी एग्जांपल। नेक्स्ट इज कि बांग्लादेश ने हमारा जो सामान है उसको उसके लिए मोंगला और चिटगांव पोर्ट इन दोनों को ओपन कर दिया है। तो हम अब क्या करते हैं कि हमने सपोज वेस्ट बंगाल से अपना सामान भेजा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बाई रोड हमें इंडिया में ही होते हुए यानी चिकन नेक से होते हुए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा रूट है, बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं कि बाई द सी पोर्ट ऑफ चिटगांव एंड मोंगला हम डायरेक्ट अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एंटर कर सकते हैं। सो दिस हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी एग्जांपल। नेक्स्ट इज न्यू एरियाज ऑफ एंगेजमेंट। तो कौन से हैं वो न्यू एरियाज? सबसे पहला है टूरिज्म। तो बांग्लादेश के बहुत सारे लोग इंडिया में अब आते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें, बांग्लादेशीज मेकअप ए लार्ज पोर्शन ऑफ टूरिस्ट इन इंडिया, आउट नंबरिंग ऑल टूरिस्ट अराइविंग फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। यानी पूरे वेस्ट यूरोप से जितने टूरिस्ट नहीं आते सारे देशों को मिला के, अकेले बांग्लादेश से उससे ज़्यादा लोग आए 2017 में। और बांग्लादेश अकाउंट्स फॉर मोर देन 35% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट्स। तो भारत में बाहर से जितने मरीज आते हैं उनमें अकेले बांग्लादेश से 35% लोग आते हैं। और मेडिकल टूरिज्म में आधा से ज़्यादा जो रेवेन्यू है इंडिया का बांग्लादेश से ही आता है। सो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर अवर मेडिकल टूरिज्म, और यू कैन से अवर रेवेन्यू। नेक्स्ट इज, ये सब सारी बातें हुई जो पॉजिटिव्स थी, जो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में सब जो अच्छा अच्छा इस समय चल रहा है और अब तक चलता आया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो डिप्लोमेसी में हमेशा होते ही हैं, तो उनको हमें हमेशा काउंटर करना होता है अपनी डिप्लोमेसी से। तो क्या क्या है वो डिस्प्यूट? तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुराना डिस्प्यूट जो है वो है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। तो एक्चुअली है क्या? इफ यू सी द मैप, कि जो तीस्ता रिवर है वो सिक्किम से निकल रही है। ये देखिए, ये तीस्ता रिवर है और फिर ये बांग्लादेश में जाती है। तो आपको ये ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पता होना चाहिए कि तीस्ता रिवर विच ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में क्या होता है कि ये जमुना से मिल जाती है। जमुना यानी ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। यू वुड हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी। सो व्हाट हैपेंड कि इन 1983 an ad hoc water sharing agreement was signed, and in this agreement what was determined that कि जो 30 का 39% पानी है वो इंडिया को मिलेगा और 36% पानी जो है वो बांग्लादेश को मिलेगा, और बाकी जो बचा हुआ यानी 25% वो किसी को भी अलोकेट नहीं किया गया। दैट इज फ्री वाटर, यू कैन से दैट एवरी कंट्री कैन use it. So in 2011 what happens that one interim deal was signed, and that aims to share the Teesta river water between both countries. And for India it assigned that we will be taking 42.5%, and for Bangladesh it was signed that they will be taking 37.5% water. But although both countries were ready for this, but the state West Bengal was angry about it. They said that we have our stake in this. तो अब क्या हो रहा है कि ये केवल दो देशों के बीच की बात नहीं है, इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी अब शामिल होती है जब भी तीस्ता रिवर डिस्प्यूट की बात होती है। तो अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको साइन करने से मना कर दिया है, तो इसीलिए अभी तक ये डिस्प्यूट बना हुआ है। तो बेसिक इश्यू इसमें क्या है कि हमें वेस्ट बंगाल को यहाँ पर सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इतना पानी अगर बांग्लादेश में चला जाएगा तो हमारे लोगों के लिए ये पानी कम होगा। सो नाउ
next move on to the second negative development in our, or you can say the thing which we have to improve in future, that is illegal migration. तो बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन होता है, और एनआरसी और सीएए जब लाया गया, तो बांग्लादेश की पीएम जो शेख हसीना हैं, उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट देयर वाज नो नीड टू ब्रिंग एनआरसी एंड सीएए. सो this had been a bone of contention between the relation of India and Bangladesh. Now the next is issue of drug trafficking. तो ड्रग ट्रैफिकिंग क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो बांग्लादेश है वो जो गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल का मतलब वो रीजन जहां पे कि ड्रग, ये जो रीजन है तीन देशों को मिला के जो बनता है, वन कंट्री, टू कंट्री, थ्री कंट्री, जिसमें कि लाओस है, जिसमें थाईलैंड है, जिसमें कि म्यांमार है, तो उसके पास ही है बांग्लादेश, क्योंकि म्यांमार से लगा हुआ है वो. तो ड्रग जो है इस रूट से होती हुई इंडिया में आती है. अगर आप 2007 का इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के डेटा को माने, तो इट सेज दैट बांग्लादेश इज अ प्राइम ट्रांजिट पॉइंट ऑफ ट्रैफिकिंग हेरोइन फ्रॉम साउथ एशिया टू यूरोप. तो यहाँ से इंडिया में भी जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग उसकी होती है. तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों के रिलेशंस में. द नेक्स्ट इज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज चाइना फैक्टर. यू नो दैट चाइना की बहुत सारी पॉलिसीज चल रही हैं, जिसमें कि बोल्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, और उसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी पे चाइना काम कर रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स में वो ये कर रहा है कि जो हमारा ओशन है, इंडियन ओशन, उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे अ, अपने पोर्ट्स बना रहा है. जैसे हम्बन टोटा पोर्ट उसने श्रीलंका में लिया, इसी तरीके से उसने बांग्लादेश से एक्सेस ले लिया है चिटगांव पोर्ट का, और इस तरीके से वो एक इंडिया को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है. तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात है कि अगर चाइना ने बांग्लादेश को भी, बांग्लादेशी गवर्नमेंट को इस तरीके से अपने वी कैन से दैट ट्रेड डेफिसिट में फंसा लिया, और हमारे रिलेशन धीरे धीरे इस तरीके से बांग्लादेश से फिर डेटियोरेट हो सकते हैं. सो नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन of all these problems? The first thing is that uh, we should learn from Bangladesh. What we should learn? The learning is that Bangladesh is the fastest growing economy in the region. Even during the Corona times, the Bangladesh economy is flourishing. Not although like pre-COVID era, but उसके बावजूद इन जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो पूरे रीजन की, साउथ एशिया की सबसे अच्छी इकोनॉमी है. और वहाँ के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो इंडिया से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कई मायनों में. जैसे वहाँ की मोर्टेलिटी कम होती जा रही है, इंडिया से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, एंड ऑल दिस. नाउ द सेकंड थिंग इज वाटर शेयरिंग. सो वाटर शेयरिंग, जो अभी तीसरा वाटर डिस्प्यूट की हमने बात की, उस पे हमको कुछ न कुछ सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालना होगा. सो what it says that while all countries desire to be recognized as equal, they also want bigger countries to take more responsibility for protecting this equality. तो यानी जब भी दो कंट्रीज की बात होती है, तो उसमें हमेशा जो बड़ी कंट्री है, जो पावरफुल कंट्री है, उसको कुछ न कुछ छोटी कंट्री को आगे बढ़ के अप्रोच करना चाहिए. और अगर थोड़ा सा अपना भी नुकसान हो जाता है और रिलेशंस अच्छे मजबूत हो जाते हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट अगर हम जो तीसरा वाटर डिस्प्यूट में 2%, 2.5% थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर बांग्लादेश को वाटर दे देंगे, तो देयर विल बी नो इश्यू एज सच for India, but the relations for future will be good. So
it wants to say this much only. Now the next is balancing trade. As I told you that Bangladesh has a very high trade deficit with India. So that in any economic relations, the trade deficit is a uh, negative thing. So we should be approaching for balanced trade. So how can we balance it? By if we stop the barriers which have been uh, like tariff, हम टैरिफ इम्पोज करते हैं, तो उन टैरिफ्स को अगर हम हटा लेते हैं तो हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे बांग्लादेश से. सो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी बांग्लादेश का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको बैलेंस किया जा सकता है अगर हम टैरिफ को हटा लेते हैं कुछ और वस्तुओं पर. So now the final part of this session, that is the conclusion. So the conclusion is that as Bangladesh is celebrating 50 years of independence and India has been a good neighbor of Bangladesh, it has been the crucial partner in the formation of Bangladesh. So we will have to continue it, and to make the recent gains irreversible, both countries need to continue working on the three C's. And what are these three C's? These are cooperation, collaboration, and consolidation. So these three C should be followed in uh, foreign policy with every country. As Bangladesh is our very important partner, uh, also we are the members of SARC, and India is thinking about that SARC minus one, because Pakistan is every time making obstruction in SARC. So इंडिया क्या चाहता है कि हम पाकिस्तान को इसमें काउंटर करें, उसको किसी तरीके से हम इससे आइसोलेट कर दें सार्क से, और बांग्लादेश इसमें पूरी तरीके से हमारा सपोर्ट भी करता है कि यस, सार्क की जो फंक्शनिंग है वो पाकिस्तान की वजह से रुकी हुई है, तो हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना होगा. सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप आपको समझ आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.